बता दें आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल चैत्र। नवरात्रि के दिन है, तीसरा दिन है आज। मां चंद्रघंटा की पूजा होती है और आज का दिन विशेष क्यों है, माता के स्वरूप के पीछे की क्या कहानी है, आज के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह का दान आप करें, किस तरह का मंत्रोच्चारण करें, किस तरह की पूजा आपको करनी चाहिए, तमाम जानकारी विस्तार से आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। और आज पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं आपको तमाम बातों के जवाब देने के लिए, आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। देखिए, पूजा तो हम सभी करते हैं, लेकिन ये विशेष दिन होते हैं नवरात्रि के दिन, और इसलिए खास विशेष पूजा होती है। लोग फलाहार पर रहते हैं, उपवास करते हैं और चाहते हैं कि उनकी पूजा पूरी सफल हो, और इसलिए पंडित जी आज हमें तमाम जानकारी देने वाले हैं। लेकिन चूंकि अलग अलग दिनों के माँ के अलग अलग स्वरूप हैं, तो आज का दिन तीसरा दिन है और माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। पंडित जी, आज के माता के स्वरूप के पीछे की क्या कहानी है, आज का दिन क्यों है नवरात्रि में खास? बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को पंडित अरविंद तिवारी का बहुत बहुत नमस्कार और नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। बिल्कुल, आज तीसरा दिन है, माँ जगतजननी का आज तीसरा दिन है। जैसा हम सभी जानते हैं, पहले दिन चैत्र नवरात्रि का जो पहला दिन था, उस दिन माँ जगतजननी शैलपुत्री के रूप में भगवान हिमावन के यहाँ उनका जन्म हुआ। छोटी सी कन्या बनी। नारद जी ने उनके हाथ को देखा, उन्होंने कहा भाई आपका विवाह तो जो है ऐसे व्यक्ति के साथ होगा जो कि नग्न अमंगल विषधारी होगा और जो सर्प को आभूषणों के रूप में अपने हाथों में और अपने सिर पर सुशोभित करेगा। माँ को ये बात समझ में आई। माँ जगतजननी ने अपने दूसरे स्वरूप में सभी को अनुशासनबद्ध होना सिखाया, ब्रह्मचारिणी के स्वरूप में, जिनको तपस्चारिणी भी कहा गया, अपर्णा भी कहा गया, जिन्होंने कई हजार वर्षों तक बिल्व पत्र जो कि आप भगवान शिव को चढ़ाते हैं उसको खाकर उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। माँ का चूँकि स्वरूप काला पड़ गया था, माँ उनसे विवाह करना चाहती थी और भगवान ने दुग्ध से स्नान कराया, इसलिए उनका गौरवर्ण उनको पुनः प्राप्त हुआ। आज तीसरा दिन है, आज माँ का विवाह हुआ है भगवान शिव से। लेकिन आज के जो स्वरूप है उसकी पीछे की एक बड़ी दिव्य कथा है। वो कथा महिषासुर की है। महिषासुर नामक एक दैत्य था जिसने ब्रह्मा से वर पाया ताकि उसको कोई ना हरा सके। तीनों लोकों पर उसने अपना अधिकार जमा लिया, इंद्र को भगा दिया। सारे देवी देवता मन में परेशान होकर भगवान ब्रह्मा के पास गए। भगवान ब्रह्मा विष्णु के पास गए, चूँकि उनके नाभि कमल पर ही वो विराजमान होते हैं। तदुपरांत भगवान शिव के पास गए और तीनों देवता अत्यंत क्रुद्ध हो गए कि ये क्या हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा एक दैत्य के चलते। और तीनों एकदम रोषपूर्वक हो गए, यानी गुस्से में आ गए। उनके उस गुस्से से एक देवी का विलक्षण स्वरूप प्रकट हुआ और वो देवी 10 भुजाओं वाली देवी थी। सभी देवी देवताओं ने उनको अपने अपने अस्त्र प्रदान किए। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया, ब्रह्मा ने उनको कमल दिया, भगवान शिव ने उनको त्रिशूल दिया, इंद्र ने उनको घंटा दिया, भगवान शिव ने चंद्रमा भी दिया। और चंद्रमा को माँ जगतजननी ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र, जो कि द्वितीया का चंद्र होता है। देखिए, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया और तृतीया को जो बिल्कुल पतला चंद्र होता है, वो चंद्र माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर विराजमान है। क्योंकि वो चंद्रमा अर्धचंद्र है, पूर्ण चंद्र नहीं है। भगवान इंद्र ने उनको घंटा दिया, उसको भी उन्होंने अपने मस्तक पर रखा। तो इस प्रकार चंद्रमा और घंटा को उस देवी ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के उपरांत सारे देवी देवताओं की शक्तियां प्राप्त की और उन्होंने महिषासुर का वध किया और माता अपने विवाहित स्वरूप में आई। भगवान शिव से उनका विवाह हुआ। इसलिए आज उस देवी, उस 10 भुजाओं वाली देवी जो कि सिंह पर विराजमान है, जिनका वाहन सिंह है, जो आपके जीवन की परेशानियों का हरण करती हैं, जिनके पास आप जाते हो तो इतनी मध्यम, इतनी सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती कि आपके मन की जो अशांति है। आज का दौर है, कंपटीशन का दौर है। हम इस दौर में लगातार परेशान हो रहे हैं, मन अशांत रहता है, क्रांत रहता है, परेशान बने रहते हैं।
शांति नहीं आती है। तो आइए आज के दिन हम उस जगत जननी की पूजा अर्चना करें जिनका नाम चंद्र घंटा है, जो कि चंद्र जैसी शीतलता और उनके घंटे की ध्वनि से मन को शांत करने वाली देवी हैं। आइए हम उनकी प्रार्थना करें और उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। बिल्कुल, तो आज का दिन माँ चंद्र घंटा का है और आज माँ चंद्र घंटा की पूजा करने के लिए विशेष चीज़ें आपको अपने सामग्री में, पूजा सामग्री में रखनी होंगी। लेकिन वो क्या चीज़ें हैं, देखिए बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं लेना पड़ता है। वैसे तो माँ इतनी करुणामयी है, दयालु हैं कि आप छोटी से छोटी चीज़ भी स्वीकार कर लेती हैं। बस आपकी मन में श्रद्धा होनी चाहिए, आपका दिल साफ होना चाहिए, आपका मन साफ होना चाहिए। लेकिन फिर भी पूजा अर्चना जब हम करते हैं तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हमें अपनी सामग्री में, पूजा सामग्री में रखनी होती हैं। विधि का ध्यान रखना होता है, विधान का ध्यान रखना होता है। पंडित जी, पूजा सामग्री किस तरह से होगी? आज माता की पूजा करने के लिए जो व्रतधारी हैं किस तरीके से पूजा करेंगे? बिल्कुल, देखिए माँ का जो माँ की एक तो आयु जो है वो 20 से 25 वर्ष के बीच की है, युवा अवस्था की माता है, बहुत ही शक्ति का बिल्कुल पूर्ण स्वरूप है। तो आज के दिन आप एक काम ज़रूर करिएगा जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले चूँकि आपने पूछा है कि पूजा सामग्री और क्या विशिष्ट चीज़ें हमको आज पूजा में रखनी है, क्योंकि माँ के चेहरे पर सूर्य जैसी कांति, स्वर्ण कांति है, स्वर्णमयी है, बहुत तेज है। तो आज की पूजा सामग्री में आपको कुछ पीली चीज़ें जरूर सम्मिलित करनी है। उदाहरण के तौर पर केसर ले लें, आप पंचामृत ज़रूर ले लें, यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, जिसको हम पंचोपचार के साथ की गई पूजा अर्चना हमेशा कहते हैं। इसके अलावा आप केले का फल ज़रूर लीजिएगा, कोशिश करिएगा पीला केला हो, पीला फल कोई भी जो आपको सहज रूप में उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल माँ जगत जननी ने नहीं कहा कि आपको पीले रंग का कोई महंगा फल लाना पड़ेगा, जो सहज भाव में पीला फल आपको मिले वो ले लीजिए। इसके अलावा जो हमारा पीला अनाज जो होता है उससे बनी हुई आप मालपुआ बना सकते हैं, यदि आप संभव हो उतना ही करिएगा। यदि आप मालपुए का भोग लगा सकते हैं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आज की पूजा कैसे करें ये मैं थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे आज के दिन यदि अभी तक आपने माँ जगत जननी के विग्रह, मूर्ति, फोटो या प्रतिमा चित्र आदि को स्थापित नहीं किया है तो आज कुछ चीज़ें ज़रूर कर लें। सबसे पहले तो आप आपके घर का जो ईशान कोण हो या पूर्व दिशा का कोई कमरा हो, वहाँ पर आप कलश की स्थापना अवश्य कर लें, क्योंकि आज का दौर बहुत कामकाजी दौर है। आज के दौर में यदि आप 10 मिनट 15 मिनट भी पूजा के लिए समय निकालते हैं तो बहुत बड़ी बात है। तो एक कलश स्थापना कर लीजिए। एक पटे लकड़ी का पटा या आम की लकड़ी का पटा आप ले लीजिए, उसके नीचे थोड़े से गेहूं के दाने ज़रूर आप डाल लीजिए, चावल के दाने डाल लीजिए, नहीं हो तो गेहूं का आटा आपके घर में मौजूद होगा उसको डाल लीजिए। पटे को रखिए, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए। माँ जगत जननी, माँ चंद्रघंटा के स्वरूप यानी उनकी जो 10 भुजाओं वाला जो उनका स्वरूप है उसको स्थापित करिए। सबसे पहले आप शुद्ध जल से उनको स्नान कराइए। पंचोपचार जैसा मैंने आपसे कहा, पहले दूध से, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से और अंत में शक्कर से। शक्कर से स्नान आखिर में यूँ कराया जाता है कि माँ की प्रतिमा या उनके विग्रह पर कहीं भी कोई भी चीज़ यदि लग जाए तो आप जब शक्कर से उनके शरीर को मलते हैं तो वो सारा दूध, दही, घी, शहद सब बाहर आ जाता है। तो शक्कर से बढ़िया मलें और फिर तदुपरांत पुनः शुद्धोदक स्नान से आप उनको स्नान कराएं। माँ को लाल चुनरी या पीली चुनरी आप आज अवश्य चढ़ाइए। माँ को पीला पुष्प या लाल पुष्प, गुड़हल का पुष्प आप देखेंगे इस समय बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध होता है, तो आप उसकी माला या पुष्प आप ज़रूर चढ़ाइए। तदुपरांत दुर्गा सप्तशती का यदि आप पाठ कर सकते हैं तो आप ज़रूर पाठ करिए और माँ जगत जननी को बिठाइए, माँ को भोग लगाइए। माँ को दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, चूँकि श्वेत चंद्रमा, अर्धचंद्र उनके मस्तक पर विराजमान हैं, घंटा उनके मस्तक पर विराजमान है और माँ जगत जननी बिल्कुल सहज भाव से अपने भक्त को आशीर्वाद देती हैं। तो आज के दिन माँ जगत जननी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके, आरती करके, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाकर माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करें।
बिल्कुल, तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आपको किस तरह से पूजा पाठ में चीज़ों का ध्यान रखना है, ये पंडित जी ने आपको बताया। इसके साथ पंडित जी आगे बढ़ते हुए आप, क्योंकि शाम के समय पर आरती होगी और पूजा अर्चना के साथ साथ जो खास तौर पर प्रसाद रखना है वो भी आपने बता दिया, लेकिन पूजा में मंत्रोच्चार का बहुत महत्व होता है, जैसा कि आप हर बार हमें बताते भी हैं। तो आरती के साथ साथ कुछ और विशेष बातें जिनका आप ध्यान रखें, और इन नवरात्रों में तो पाठ के साथ साथ जो खास तौर पर इन 9 दिन भी मंत्र जाप करते हैं कई लोग, तो क्या बताएंगे आप इसके बारे में? देखिए, माँ जगत जननी का बहुत सुंदर सा मंत्र है, दुर्गा सप्तशती का ही मंत्र है जो कि दिया गया है। मंत्र इस प्रकार से है, मैं उच्चारण करके हमारे दर्शकों को बताई देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो माँ जगत जननी के इस चंद्रघंटा रूपेण मंत्र का आप जाप करिए। यदि आप इस मंत्र का जाप करने में सक्षम ना हो, वो एक बहुत छोटा सा मंत्र है, वो भी मैं अपने दर्शकों को बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं चंद्रघंटा देव्यै नमः। आप बीज मंत्र नहीं लगाना चाहते, ओम चंद्रघंटा दिव्यै नमः, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और आज के दिन खास तौर से यदि आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती के 3रे अध्याय का पाठ आज आप जरूर करें, जिसमें महिषासुर का वध माँ जगत जननी ने किया हुआ है। आप उस वध का वर्णन यदि माँ जगत जननी को सुनाते हैं और यदि आप बीज मंत्र के द्वारा उसको करते हैं तो माँ जगत जननी बेहद प्रसन्न होती हैं। देखिए, नवरात्रि है और जितनी भी पूजा पाठ है वो आपको सब सायंकाल से प्रारंभ करके सुबह प्रातः यानी सुबह 5 बजे के बीच में करना है। नवरात्रि यानी 9 दिनों की 9 रात्रि की पूजा करके उस शक्ति को प्रसन्न करने का जो समय होता है वो रात्रि काल होता है। दिन में आप माँ को विधिपूर्वक स्नान कराएं, भोग लगाएं, माँ की आरती करें, लेकिन सायंकाल जरूर करें, क्योंकि सायं यानी प्रदोष काल में की गई पूजा से रात्रि काल तक की पूजा आपको फलित होती है। इसके पीछे का कारण ये है कि दिन में भगवान सूर्य नारायण प्रकट होते हैं। दिन में केवल 2 ही देवताओं की पूजा हो सकती है, या तो भगवान सूर्य की, हनुमान जी महाराज की, या हनुमान जी जिनके अंश से प्रकट हुए भगवान शिव की। तो आप इनकी पूजा करें। शक्ति की आराधना आपको करनी है तो केवल रात्रि काल में, जब शक्ति अपने चरम पर होती है, तब आप उनके इस पूजा पाठ करें, माँ जगत जननी की आरती करें। आप नृत्य और संगीत का भी आप आयोजन कर सकते हैं। माँ जगत जननी बहुत प्रसन्न होती, करके देखिए, अवश्य लाभ होगा। और बहुत पहले से ही हम देखते हुए चले आ रहे हैं कि जब पंडित जी ने कहा कि आप गीत संगीत या फिर भजन कीर्तन कर सकते हैं, तो हम देखते हैं नवरात्रों के समय फिर आरती से पहले, आरती के बाद भी, खासतौर पर पहले भी ऐसा होता था, मंदिरों में महिलाएं रुककर भजन कीर्तन करती थी, और अभी भी कई जगहों पर देखने को मिल जाता है। लेकिन मेट्रो सिटीज़, बड़े शहरों में चले जाइए तो ये थोड़ा सा गुम हो गया है, देखने को नहीं मिलता है। खैर, लेकिन आप अपने घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। पंडित जी आगे बढ़ते हुए, नवरात्रि में हम माता को प्रसन्न कर रहे हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भक्त अपनी मनोकामना ना चाहें। माँ से ज़रूर मांगेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी परेशानियां दूर हो जाएं, उनके व्यापार में बरकत हो जाए। हमें एक प्रभावी उपाय आप क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे? उसके बाद हम हमारे जो दर्शक हैं राशि अनुसार, क्योंकि पंडित जी ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो हम राशियों के अनुसार भी पंडित जी से चाहेंगे कि कौन सी राशि के जातक इन नवरात्रों में क्या कर सकते हैं, कौन सा वो समय उनका इन नवरात्रों के बाद क्या बदलेगा, वो भी सारी जानकारी हम लेंगे। लेकिन थोड़ा सा सब्र कीजिए, पहले हम चाहेंगे कि कुछ उपाय खास तौर पर घर की शांति के लिए, दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए, व्यापार में वृद्धि के लिए हमारे दर्शकों को पंडित जी इस नवरात्रि क्या करें? देखिए, सबसे पहली बात, चूँकि आज के दौर में व्यापार बहुत प्रभावित हो गया है, बहुत परेशानियां हैं। ऑनलाइन खास तौर से जब से एक सिस्टम चालू हुआ, उसके बाद हमारे जितने भी व्यापारी वर्ग है वो बहुत परेशानी का अनुभव करते हैं। तो देखिए, आपके लिए तो ये नवरात्रि बिल्कुल वरदान बन के आई है, क्योंकि नया वर्ष हमारा प्रारंभ हो गया है। आज 3रा दिन है नव वर्ष का। तो आज के दिन खास तौर पे माँ जगत जननी के लिए आप छोटा सा मैं एक उपाय बताता हूँ, उसको ज़रूर करिए, क्योंकि हर देवी को कुछ चीज़ें बहुत पसंद हैं। और आज के दिन माँ चंद्रघंटा चूँकि विवाहित स्वरूप में है, यदि आप इस उपाय को करते हैं तो निसंदेह लाभ होगा। और ये जो करें, इस पोटली को संभाल कर आप अगले 6 महीनों के लिए ज़रूर रखें, माने शारदीय नवरात्रि तक, तो ये आपको उसी स्वरूप में लाभ देगी। करना क्या है, एक रेशमी रुमाल ले लीजिए। रेशमी रुमाल पर आप 5 पीला गुड़हल यानी जासौन, जिसको आम भाषा में कहा जाता है, पीला जासौन यदि आपको 5 फूल कहीं से भी प्राप्त हो जाए, 5 पीले फूल प्राप्त नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, 5 गुलाब के फूल ले लीजिए।
जो सहज भाव से आपको प्राप्त हो वो आप ज़रूर लीजिए। नारियल आप लीजिए जिसमें जटाएं पूरी हों, जटाओं से विहीन, हाँ माने जटाएं पूरी होना चाहिए। और आप उस पर 3 धागे 3 बार माता का जो हम ये ख़ास तौर से कलावा जो बांधते हैं अपने हाथ में, 3 बार आप उसको लपेटिएगा। और आप क्या मंत्र बोलेंगे उसमें आपको मंत्र ज़रूर सावधानी से और बहुत शुद्धता से बोलना है। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये माँ जगज्जननी का नवाण मंत्र है। 3 बार जब आप उस पर कलावा लपेटें तो 3 बार आप इस मंत्र का उच्चारण करें और फिर उस आटी से उसको आप बांध दीजिए। 3 बार मंत्र का उच्चारण करिए और उस नारियल को उस रेशमी रुमाल के ऊपर रख दीजिए गुलाब के साथ, और थोड़ा उसमें अक्षत यानी चावल, और आप शर्करा बिल्कुल मत रखिए, नहीं तो चींटियाँ हो जाएंगी। और उस पूरे को पोटली बनाकर संभव हो तो माँ जगज्जननी का जो नवाण मंत्र मैंने अभी बोला उसको 108 बार आप जरूर बोल दीजिए। एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, देखिए उच्चारण का खेल है, इस बात को समझिए। ओम ऐं माने ए के ऊपर अम की बिंदी है इसलिए उसको ऐं बोला जाता है। ह्रीम हा रा ई म ह्रीम क्लीम का ला ई म क्लीम चामुंडाय विच्चे। आप इस मंत्र को 108 बार उस पोटली के ऊपर ज़रूर पढ़ें। पोटली को अपने हाथ में लेकर अपने श्रीमुख के सम्मुख रखकर आप ज़रूर पढ़िए और तदुपरांत आप माँ के चरणों में रख दीजिए। नवरात्रि हो जाए तो उस पोटली को आप अपने खजाने में रख लीजिए, आपके पास धन धान की कमी नहीं होगी। ऐसे लोग जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, बहुत परेशान हैं, माँ जगज्जननी आज विवाहित स्वरूप में हैं, तो माँ को आप एक पान का बीड़ा ज़रूर खिला दीजिए, क्योंकि विवाहित महिला को आप पान खिलाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं। आपके घर में यदि संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो तो संतान का जो मंत्र दुर्गा सप्तशती में दिया हुआ है आप उसको पढ़ लें। नहीं हो तो आज के दिन गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ ज़रूर करें, तो आपके यहाँ संतान होगी। करके देखिए, ज़रूर लाभ होगा। तो ये थे उपाय जो पंडित जी ने बताया कि नवरात्रि आप करेंगे तो आपको परेशानियों में लाभ मिलेगा, आपकी परेशानियां दूर होंगी और इसे 6 महीने तक आप रख सकते हैं। शारदीय नवरात्रि में पुनः पंडित जी दोबारा हमारे पास होंगे, हम उनसे फिर समझेंगे कि फिर 6 महीने के बाद हमें आगे क्या करना है। तो ये तो खैर भविष्य के सवाल हैं, लेकिन आज और भी कई चीज़ें हैं जो आपको करनी है, खासतौर पर राशि अनुसार। देखिए 12 राशियां हैं, अलग अलग जातक चाहते हैं कि उनकी राशि अनुसार उन्हें पता चले वो क्या पहने, वो क्या दान करें, वो किन चीज़ों का दान करें और इसके साथ ही क्या क्या उन्हें नवरात्रों में करना चाहिए जिससे आने वाला समय उनका अच्छा हो। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नंबर्स पर भी विश्वास करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो राशियों पर विश्वास करते हैं। तो कई सारी ज़्यादातर आबादी वो है जो अपनी राशि को ज़रूर समझती है, क्योंकि नाम ही राशि के बाद हमें पता चलता है। तो पंडित जी, राशि अनुसार हमारे दर्शक राशि के जातक जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आप जल्दी से उन्हें बताइए कि इस नवरात्रि उन्हें किस तरह से क्या कुछ करना है। देखिए, आप यदि मेष राशि के जातक हैं, यानी आपका राशि स्वामी मंगल है और इस समय मंगल कुंभ राशि में शनि के साथ युति बनाकर चल रहा है, मानसिक तनाव बहुत दे रहा है मेष राशि वालों को। तो क्या करें? बहुत सुंदर सा उपाय, मंगल को प्रसन्न करना है, माँ दुर्गा को प्रसन्न करना है, तो गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई आप आज माँ जगज्जननी को ज़रूर भोग लगाइएगा। यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं, यानी दूसरी राशि है वृषभ, आप वृषभ राशि के जातक हैं, तो माँ जगज्जननी को दूध या दही से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा दीजिए। माँ जगज्जननी आपसे बेहद प्रसन्न होंगे। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं, यानी तीसरे नंबर की जो राशि आती है मिथुन राशि का राशि स्वामी इस समय आज से ही जो है वो वक्री हुआ है मीन राशि में, थोड़ा सा तंग करेगा। तो मिथुन राशि को प्रसन्न करना है, यानी आज चंद्रघंटा का दिन है, तो माँ चंद्रघंटा के निमित्त आप उनके मंत्र का जाप कर दीजिए। मंत्र बहुत सुंदर सा, मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः। आप इस मंत्र का जाप करेंगे, आपका बुध स्वयं स्वतः ही ठीक होगा। इसके अलावा यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो सफ़ेद गुड़हल, बिल्कुल सफ़ेद रंग का गुड़हल का पुष्प यदि आपको कहीं से प्राप्त हो सके तो माँ जगज्जननी को 4 पुष्प या 3 पुष्प ज़रूर चढ़ाइएगा। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो माँ जो हैं वो सिंह वाहनी हैं और सिंह उनका वाहन है, चंद्रघंटा के स्वरूप में वो प्रकट हुई हैं,
तो आज आप माता की पूजा के साथ साथ सिंह की भी पूजा करिए, अर्थात उसके मस्तक पर तिलक लगाएं, लाल पुष्प चढ़ाएं। माँ को भोग लगाने के साथ साथ सिंह को भी आप भोग लगाइएगा, उससे भी आपके जीवन की परेशानी दूर होगी। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं, आपका राशि स्वामी वक्री है, कोई बात नहीं, आप आज 6 इलायची माँ जगतजननी को अवश्य भोग के स्वरूप में रखिएगा और बाद में आप वो इलायची का भोग स्वयं भी लें और अपने परिवार को भी प्रदान करें। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो तुला राशि वाले जातकों का राशि स्वामी इस समय शुक्र अपनी उच्चतम अवस्था यानी मीन राशि में है, तो माँ को आज आप इत्र या सेंट अवश्य चढ़ाइएगा और सौंदर्य सामग्री की जो वस्तुएं हम माता को चढ़ाते हैं वो जरूर चढ़ाइएगा। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं यानी मंगल एक बार पुनः जो कि आपकी राशि से समय चतुर्थ भाव में शनि के साथ युति बनाकर चल रहा है, तो आज माँ जगतजननी को केवड़ा एक बहुत सुंदर सी चीज़ होती है, केवड़े का जल से आप आज स्नान करा सकें या उनके चरणों को भी आप उनके चरणों को धुला सकें केवड़े के जल से, तो बहुत ही सुंदर आपको उसका सुंदर फल प्राप्त होगा। वहीं यदि आप धनु राशि के जातक हैं या मीन राशि के जातक हैं, जैसा कि माँ जगतजननी स्वर्ण कांति लिए हुए हैं, पीले रंग की चुनरी आज आपको ज़रूर माता को चढ़ाना चाहिए, माँ बहुत प्रसन्न होंगी। वहीं यदि आप मकर या कुंभ राशि के जातक हैं, जो कि कुंभ राशि में इस समय शनि चल रहा है और मकर राशि शनि की 7.5 से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, तो आप यदि नीला कमल का पुष्प जो कि मिल जाता है बाज़ार में, आप माँ जगतजननी को एक कमल का पुष्प लाकर अवश्य चढ़ाइएगा। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो अश्वगंधा या काली मूसली का जो चूर्ण है उसको भी आप चढ़ा सकते हैं, उससे भी लाभ होगा। वहीं यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आज आप केले के फल या पीली चुनरी माँ को चढ़ाइए, अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल, तो राशि अनुसार भी पंडित जी ने बताया कि आप क्या कर सकते हैं और माता रानी ज़रूर आप पर कृपा करेंगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। इस नवरात्रि आपके संकट टल जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप उन तमाम चीज़ों का पालन करें, ख़ासतौर पर मन साफ रखिए। व्रत करना, भूखे रहना, फलाहार पे रहना, ये खाली व्रत नहीं होता जिसकी वजह से माँ प्रसन्न हो जाएं। आपको अंदर से मन साफ रखना है। आपको व्रत करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी तरफ से किसी को तकलीफ ना हो। नवरात्रि बहुत कुछ सिखा कर जाती है और उम्मीद करती हूँ कि इस बार आपकी मनोकामना न केवल पूरी हो और कई सारी जो गलतियां हम कर रहे हैं उनसे हम सबक लेते हुए इन्हें दोहराएं ना, क्योंकि कई बार अनजाने अनचाहे भी हम गलतियां कर जाते हैं। रखिए अपना ख्याल। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारियां दी और राशि अनुसार भी हमारे दर्शकों को पता चल सका कि वो क्या कुछ कर सकते हैं, नवरात्रि में उपाय भी पता चल सके। बहुत ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से नवरात्रि के उपवास कीजिए, पूजा कीजिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि आपकी वजह से किसी को परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो। जय माता दी। जय माता की।